नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि इस सप्ताह कौन से वह ग्रह हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले, और कौन से वह ग्रह जो बेहद नुकसानदायक सिद्ध होने वाले अर्थात हानि पहुंचाने वाले। तो राशिफल का जो कार्यक्रम है, प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है आपकी कुंडली में जो राशि अर्थात चंद्रमा कुंडली में जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जो नंबर है वही आपकी राशि है, उसी पर आधारित अर्थात आपके जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य की, हेल्थ की, कि स्वास्थ्य में कौन सा वह समय है जो उत्तम रहेगा, कौन सा वह समय है जो उत्तम नहीं रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक होगा या नहीं, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई नई बीमारी तो जन्म नहीं लेगी। सब उसके बाद हम बात करेंगे करियर, अर्थात करियर में कौन सा वह निर्णय है जो लेना है, कौन सा वह निर्णय है इसे लेने से आपको बचना है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, व्यापार की, धंधे पाने की, उद्योग की, कौन सा वह व्यापार, कौन सा वह बिजनेस जिसे करके आप लाभ कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, कौन सा वह व्यापार है जिसे करने से आपको बचना है। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, अर्थात नौकरी की, किनको नौकरी मिलेगी, किनको नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग जॉब पा चुके हैं उनके लिए समय कैसा है, कहीं जॉब जाने के योग तो नहीं, या यूं कहें जॉब जाने के योग तो नहीं, या यूं कहें कि जॉब में प्रमोशन के योग तो नहीं, या प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या ट्रांसफर चाहिए जॉब में। उन सारे विषय पर हम लोग गहन चिंतन करेंगे इस लग्न चार्ट के माध्यम से। उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ, प्रेम संबंधों की, क्या आपको लव पार्टनर प्राप्त होगा, मिलेगा या नहीं, या मिलेगा तो कहाँ मिलेगा इस सप्ताह। उसके बाद जो लोग प्रेम में पड़ चुके हैं, जिन अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय कैसा है, कहीं ब्रेकअप की योग तो नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में रहते हुए आगे भविष्य में विवाह के लिए सोच रहे हैं उनके लिए समय कैसा है। लव लाइफ के बाद हम लोग बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, अर्थात पढ़ाई लिखाई को लेकर के इस सप्ताह समय कैसा रहने वाला है, जो हमारे छात्र छात्राएं उनके लिए समय कैसा है। उसी क्रम में आगे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर, लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, भाग्य के दम पे जो लोग निर्णय लेते थे उनके लिए समय कैसा है। उसी क्रम में बात करेंगे ट्रेवल की, यात्रा में कोई लाभ, कोई धन संबंधित लाभ, या यात्रा करना सुखद होगा इस सप्ताह या नहीं। सबसे अंतिम में हम बात करेंगे कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जाप जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाला। तो चलिए राशिफल का जो कार्यक्रम है प्रारंभ करते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिथुन लग्न का यह चार्ट आपके सामने उपस्थित है। लग्न में चंद्रमा बुध सूर्य, अर्थात फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध और चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जहां पर मिथुन लग्न पूरे सप्ताह चंद्रमा मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि में ट्रांजिट करें, गोचर करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय बेहद उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको पैरों से जुड़ी हुई समस्या, कमर के नीचे पैरों से, घुटनों से जुड़ी हुई समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए सावधान रहें। और विशेष कोई लंबी बीमारी या कोई बड़ी बीमारी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करते हैं करियर को लेकर के, करियर के लिए समय बेहद उत्तम है।
और सूर्य बुध चंद्रमा लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्न में सूर्य और बुध चंद्रमा, जो कि सूर्य और बुध के एक साथ बैठने से बुधादित्य योग का निर्माण हो गया। लग्न में सूर्य का बैठ जाना बेहद उत्तम है। बुध की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और समय काफी अच्छा है। कह सकते हैं करियर को लेकर के जो भी आपको निर्णय लेना इस सप्ताह ले सकते हैं, आपको लाभ अवश्य होगा। और वही बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में आपको धीमी गति महसूस होगी, लेकिन बिजनेस रुकेगा नहीं। बिजनेस धीमी गति से चलेगा और बिजनेस रुकेगा नहीं। और जो इस सप्ताह आपके पास धन आएगा वो लंबे समय तक चलेगा। और वही बात करते हैं जॉब की। जॉब आपको मिलेगी, लेकिन पहले के मुताबिक आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपना ही कोई खास आदमी आपको धोखा देगा, आपके साथ बेईमानी करेगा इस सप्ताह। पैसे चोरी होने के योग दिखाई दे रहे हैं, सावधान रहें। पैसे चोरी होने के योग दिखाई दे रहे हैं और आपको कोई खास आदमी आपको धोखा देगा। वहीं बात कर लेते हैं लव लाइफ। फिफ्थ हाउस के जो स्वामी हैं शुक्र, केतु के साथ में थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य की राशि में। अर्थात कह सकते हैं कि यह जो स्वास्थ्य या जो प्रेम को लेकर के समय है उत्तम है और प्रेम संबंध में कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जो लोग प्रेम में पड़ करके और विवाह हो गया है जिनका, उनको थोड़ा समस्या होगी इस सप्ताह। लाइफ पार्टनर से मतभेद, हाँ वही अपने बाड़ी से आप अपने लाइफ पार्टनर को रिझा सकते हैं या अपने प्रेमी को रिझा सकते हैं। बाड़ी आपकी सप्ताह बेहद जबरदस्त रहने वाली है, बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है और कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी होने वाला है कुछ सप्ताह। अब बात कर लेते हैं स्टडीज, पढ़ाई लिखाई की। देखिए पढ़ाई को लेकर के जो सप्ताह समय है बेहद उत्तम है। लग्न में सूर्य बुध चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। पूरे सप्ताह चंद्रमा 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। वहीं फिफ्थ हाउस के जो स्वामी हैं विद्या भाव, जहां से विद्या का स्थान, वहां पर शुक्र और केतु के साथ युति में है, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। लग्न में सूर्य बुध चंद्रमा, समय बेहद उत्तम है। उसमें कोई भी समस्या पढ़ाई लिखाई को लेकर के नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं लक की, क्या भाग्य का साथ देगा या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं। भाग्य आपका सप्ताह इस सप्ताह नहीं देने वाला है, तो इसलिए सावधान रहे। भाग्य के भरोसे कोई भी निर्णय न ले। भाग्य से जब भी भाग्य के भरोसे कोई भी निर्णय नहीं, लॉस हो जाएगा, कंफ्यूजन मन में रहेगा। किसी बात को लेकर के इस सप्ताह बहुत ही कंफ्यूज रहने वाले हैं आप, और मन में तरह तरह प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। आपको लगेगा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगा आपके पास। यात्रा में आपको लाभ होगा। वो भी जो लोग जमीन से जुड़ी हुई, अर्थात जमीन को लेकर के, डील को लेकर के, घर संबंधित खरीदने कर विक्रय विक्रय को लेकर के यात्रा करें, उनको बेहद लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जाप, जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता चला आ रहा हूं कि सूर्योदय से पहले उठें। अब इस उपाय को मैं क्यों बताता? देखिए, सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, और पिता का हाथ अगर सर पर हो तो आपके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और आत्मा का साथ यदि आपका हो, अर्थात विद्या बलम दैव बलम तदैव, देवताओं का बल हो, विद्या का बल हो, चंद्रमा का बल हो, लेकिन आत्मबल यदि कमजोर है तो आप निश्चित ही हार जाएंगे। इसलिए आपको अपने आत्मा का बल मिलना परम आवश्यक है, और सूर्य ही है आत्मा का कारक। सूर्य आपका जब मजबूत होता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गड़बड़ाता। वही सूर्य अगर आपका कुंडली में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका हित डगमगाता रहता है। इसलिए आपको सूर्योदय से पहले उठना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल करके, लाल फूल डाल करके ओम घृण सूर्याय नमः। सूर्योदय के बाद यदि आपको जल दे रहे हैं तो 4 बार जल प्रदान करना है। और वही आपको यदि प्रेम में समस्या आ रही है
तो आप इत्र डाल करके स्नान करें। सर भगवान शिव को गुलाब का फूल चढ़ाएं, गुलाब का रस चढ़ाएं। यदि आपको विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हल्दी में, जल में हल्दी डाल करके स्नान करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, व्रत रहें, फास्ट करें। वहीं आपको धन कमाने में या धन संचय करने में समस्या आ रही है तो आपको गुड़ का रस, गन्ने का रस या अनार का रस भगवान शिव के ऊपर शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। यदि हाँ आपको पढ़ाई लिखाई में समस्या आ रही है तो आप भगवान शिव के ऊपर 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, गांव क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। इन सारी उपायों से यह उपाय सबसे भारी पड़ने वाला है। एक छोटा सा बच्चा गायक जिसके कान में आप 41 दिन यदि अपने आप जो भी आपकी कामना, उस कामना को करते हैं, कामना लेकिन सनातन धर्म से संबंधित, लोक कल्याण, अपने कल्याण, जन कल्याण से संबंधित होनी चाहिए। यदि नहीं, किसी के विरोध में यदि आप कामना कर रहे हैं तो वह कामना पूर्ण नहीं होगी। उस कामना को करें, निश्चित ही आपकी कामना 41 दिन के अंदर पूर्ण होने के जो चांस है उसमें 100%। इसलिए आप इन उपायों को करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके ऊपर प्रभाव, यह वीडियो आपके जो उपाय है या जो राशिफल है आपके ऊपर घटित तो हो रहा है या नहीं। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इन उपायों को करके आप अवश्य बताएं कि यह उपाय कितना प्रतिशत घटित हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्योतिष सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले कार्यक्रम।